नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षा 2025 के लिए एनसीईआरटी की क्लासेस आप सभी को करा रहा हूं। यह क्लास पॉलिटिकल साइंस की रहने वाली है। टॉपिक रहेगा पंचायती राज। यह टॉपिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक में मुख्य तौर पर हम लोग बात करेंगे ग्राम सभा की, है ना, पंचायत व्यवस्था की बात करेंगे। तो इस टॉपिक से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। कम से कम अगर मैं बात करूं 50 से अधिक क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं, ग्राम पंचायत से रिलेटेड और ग्राम पंचायत के सचिव से रिलेटेड। ठीक है ना। तो यह वीडियो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी और उसी के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आप सभी को कराऊंगा ताकि बेहतरीन ढंग से आप लोग सभी चीज़ों को समझ पाओ। जितने भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले वे लोग क्या करेंगे, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक आप लोग कर देना। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, इस टॉपिक में बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की। इससे पहले के टॉपिक में मैंने आपको बताया था सरकार के स्तरों के बारे में। सरकार के 3 स्तर होते हैं, पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। पहले स्तर में आता है केंद्र सरकार, पहले स्तर में आता है केंद्र स्तर का सरकार, दूसरे स्तर में कहते हैं राज्य स्तर को, तीसरे में आता है स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर के अंतर्गत ही हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की, जिसमें ग्रामीण प्रशासन के बारे में समझाएंगे। तो चलिए यह वीडियो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ पर आपके सामने दिया गया है ग्राम सभा। तो सबसे पहले आपको समझा देता हूँ ग्राम सभा क्या होती है। यहाँ पर आप लोग समझ लेना, ठीक है ना, ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा है, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, जिसका नाम मतदाता सूची में हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, तो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है ना। तो आपने यहाँ पर समझा ग्राम सभा क्या है, ये वयस्कों की सभा होती है ग्राम पंचायत में। वयस्क का मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, तो वह वोट दे सकता है, यही कहलाती है ग्राम सभा। ग्राम सभा का जो प्रधान होता है उसका कार्यकाल 5 ईयर्स 5 वर्षों के लिए होता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इतना आपने यहाँ पर समझ लिया। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझना। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी कि छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है ना। जो 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 प्रत्येक वार्ड होते हैं वो अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि को पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको मैं आपको पुनः बताता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखो, जो ग्राम पंचायत होती है ना, ये कई क्षेत्रों में या वार्डों में बटी होती है। जो जो प्रत्येक वार्ड होते हैं ये एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, है ना। जो वार्ड पंच के नाम से, पंच का मतलब हो गया जो प्रतिनिधि होगा, है ना, वो पंच कहलाएगा। और उसी के साथ इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, यानी कि उसका चुनाव होता है। जो पंचायत का मुखिया कौन होता है, पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं, ठीक है ना। अलग अलग राज्यों में इसकी व्यवस्था अलग अलग होती है, आप लोग ध्यान में रखना। अब मैं आपको बताने वाला हूं ग्राम पंचायत के सचिव के बारे में। यहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। यह लाइन जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो ग्राम पंचायत का सचिव, जिसको सेक्रेटरी भी बोलते हैं, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो भी चर्चा व निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं आपको पुनः बता देता हूँ,
ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, इसका कोई चुनाव नहीं होता है ना, चुनाव प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति करी जाती है। ये भी आप ही की तरह तैयारी करता है, पेपर निकालता है, तब ग्राम का सचिव बनता है, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों का बुलाना, चर्चा करना, निर्णय करना, रिकॉर्ड रखना, इसका काम होता है। अब आपको जितना बताया उतना क्वेश्चन आपको कराता हूं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का नहीं है, ग्राम पंचायत का नहीं है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, सचिव को चुनती नहीं है, अभी तो आपको बताया सचिव को चुना नहीं जाता, इसकी सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती, ना कि चुना जाता है। तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा, नहीं आपसे पूछा है, 2015 फरवरी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्वेश्चन यहाँ पर देखा, कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया करता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखना, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। किसके बारे में? ग्राम सभा के बारे में। आपको बताया था ग्राम सभा क्या होती है, यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो पहली बात यही वाली यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक है ना, यही आपकी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन यहाँ पर रहे, इनको अभी बाद में कराऊंगा, ठीक है ना, इनको अभी मैं यहाँ पर बाद में कराऊंगा। कुछ जितना अभी मैंने आपको बताया है उतना आपको यहाँ पर करा देता हूँ। देखो, ये वाला क्वेश्चन जुलाई 2019 में भी आया और दिसंबर 2024 की परीक्षा में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? चुनकर। अब आपके मन में सवाल उठा होगा, सचिव, सचिव तो चुनकर थोड़ी ना आता है, ये तो सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। आपको बताना है चुनकर। सचिव को हटाओ, पहले सी वाला हटा दोगे आप, है ना, सी वाला आप लोग यहाँ से हटाओगे। उसके बाद देखो, सरपंच का चुनाव होता है, सही है। वार्ड के सदस्य, ग्राम सभा का सदस्य, क्या ग्राम सभा का सदस्य चुना जाता है? ग्राम सभा का सदस्य वह होता है जिसकी उम्र जो होती है 18 वर्ष हो चुकी, जो वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, वो होता है ग्राम सभा का सदस्य, उसको चुना नहीं जाता है। सरपंच का चुनाव होता है और वार्ड के सदस्य का चुनाव होता है। ए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। ध्यान से आपने समझ लिया होगा, उतना मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्य के लिए चुना जाता है? तो 5 ईयर्स के लिए चुना जाता है, जस्ट अभी आपको बताया था, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आए हुए हैं। अभी आपको यहाँ पर बहुत कुछ बताने को रह गया है, उसको भी आपको बताऊंगा। और यहाँ पर ग्राम सभा से रिलेटेड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। आपको बताया था, जो वार्ड सदस्य होगा उसको पंच बोलते हैं, आपको लाइन बताई थी, आपको याद होगी, वार्ड, है ना, वार्ड सदस्य को पंच बोलते, सही है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं, ये भी बात सही है, ये भी बात आपकी सही है, जिसको प्रधान भी कई कई इलाकों में कहा जाता है, मुखिया को, सही है। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है या उससे अधिक है, जिनका नाम मतदाता सूची में, वह वयस्कों की सभा आपकी कहलाती है। तो तीनों बातें यहाँ पर कैसी दी गई हैं? सही दी गई हैं, इसलिए सभी सही इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने इन नोट्स को लिया नहीं है, क्यों बार बार मेरे को कहना पड़ता है? आप लोग इन नोट्स को ले लो ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर सको। कंटेंट बेहतर है, कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एसएसटी पेडागोजी भी आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिलेंगे, कंप्लीट रहेंगे। सभी वर्षों के क्वेश्चन 2011 से अब तक के सारे क्वेश्चन इन्हीं नोट्स में आपको मिल जाएंगे। नंबर यहाँ पर लिख दूं 9696400597। इस नंबर पे आप लोग कॉल करना या मैसेज करना, आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्राइस की अगर मैं बात कर लूँ, लो मैं यहाँ पर प्राइस लिख देता हूँ, अभी तो ऑफर में आपको मात्र 199 में ही मिल जाएगा, 199 में, ठीक है ना। 199 में आपको स्क्रीन पर मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, चैप्टर वाइज नोट्स, एसएसटी पेडागोजी, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखो, भारत में सरकार काम करती है 3 स्तर पर करती है, आपको बताया मैंने। एक तो राज्य स्तर पर करती है, राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर?
BC यहाँ पर दिया गया है, B&C। क्षेत्रीय नहीं, यहाँ पर अगर स्थानीय होता तो हमको यहाँ पर लगाना पड़ता, क्योंकि ऑप्शन में आपके इतना ही दिया गया है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जो सरकार काम करती भारत में, एक तो केंद्र स्तर पर काम करती है, दूसरी करती है राज्य स्तर पर, तीसरी करती है स्थानीय स्तर पर। अब आपको इनमें से बताना है, केंद्र किसमें दिया गया है, केंद्र यानी कि राष्ट्रीय स्तर, इसमें दिया गया है। राज्य किसमें दिया गया, बी में दिया गया है। आपको दो ही चुनने हैं, B&C। BC इसमें दिया गया, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय नहीं ना वार्ड स्तर, ठीक है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद अभी आपको सारी चीजें बताऊंगा, बहुत क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको आगे की चीजें यहाँ पर समझाता हूँ। तो मैंने सचिव को यहाँ पर समाप्त कर दिया। सचिव के बारे में आपने अच्छे ढंग से समझ लिया, सरकार के द्वारा चुना जाता है, ना कि उसकी नियुक्ति, मतलब कि उसको चुना नहीं जाता है, बल्कि सरकार के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन है, उसको समझ लेते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप में काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती हैं। साथ ही पैसे का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो सके, इसकी निगरानी भी करती है। निगरानी कौन करती है दोस्तों, निगरानी कौन करती है, किसकी निगरानी करती है, आपने क्या समझा यहाँ पर। देखो, जो ग्राम पंचायत होता है ना, ये पूरे गांव के हित में काम करता है, निष्पक्ष रूप से काम करता है। ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है। ग्राम सभा बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायतों की जो योजनाएं होती है वो लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। कौन, ग्राम सभा रोकती है पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से, पैसा का दुरुपयोग से रोकती है, गलत काम करने से रोकती है, इसकी निगरानी करती है। ग्राम सभा इसकी निगरानी करती है, ग्राम पंचायत की। उसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत की बात कर लेता हूँ। ग्राम सभा मैंने आपको कराया। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम करता है। तो पंचायत के काम को स्वीकृति कौन देता है, ग्राम सभा। ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, ग्राम सभा देती है, ठीक है ना। तो इतना आपको समझा दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ काम और दिए गए हैं। ग्राम पंचायत के काम, सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण व रखरखाव के काम किसके हैं, ग्राम पंचायत के काम होते हैं। स्थानीय कर लगाना भी इन्हीं का काम होता है, ग्राम पंचायत का। गांव के लोगों को रोजगार देने से संबंधित नियम कायदे कानून बनाना भी ग्राम पंचायत का काम होता है। और ग्राम पंचायत को आमदनी ये कहाँ से प्राप्त होती है, घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर यानी कि टैक्स से मिलने वाली धनराशि से ये इनके आमदनी के स्रोत होते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, उसके जरिए समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान के लिए ये आमदनी के स्रोत माने जाते हैं ग्राम पंचायत के। उसके बाद पंचायत के 3 स्तर होते हैं, आप सभी को पता होगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो NCERT में बताया गया मैं उसी को आपको बताऊंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आपको बताऊंगा। देखो, 3 स्तर होते हैं ना, पहला स्तर कौन सा होता है, तो एक लाइन और है यहाँ पर, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, वो तो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। देखो, यहाँ पर ध्यान से समझना, ग्राम पंचायत पहला स्तर होता है। कितने स्तर, पंचायती स्तर 3। यहाँ पर समझा दूं, कहाँ गया आपका, 1 मिनट, ये रहा। देखो, पंचायत के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। उसी को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था। देखो, 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। पहला तो स्तर हो गया पंचायती, ग्राम पंचायत। सबसे पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत। कौन सा, ग्राम पंचायत पहला स्तर होता है। दूसरा स्तर आपका होता है विकास खंड। क्या होता है, दूसरा स्तर होता है विकास खंड। दूसरा स्तर होता है विकास खंड, ठीक है ना। और तीसरा स्तर क्या होता है दोस्तों, तीसरा स्तर होता है जिला, आपका क्या होता है, जिला पंचायत। जिला पंचायत के ऊपर भी आपका होता है एक, जिसको बोलते हैं पंचायत, क्या बोलते हैं, जिला परिषद बोलते हैं, या जिला पंचायत के नाम से भी उसको जानते हैं।
तो इन्हीं तीनों के बारे में आपको एक बार समझा देता हूँ। पहला स्तर कौन सा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा होता है विकास खंड। इसे जनपद पंचायत भी बोलते हैं, जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी बोलते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें आती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या परिषद होता है। जिला पंचायत या परिषद ये तीसरा होता है। उसके बाद देखो जो तीसरा होता है ना, जिला परिषद, एक जिले के स्तर पर विकास योजनाएं, जिले के स्तर पर विकास योजनाएं कौन लागू करता है? जिला परिषद लागू करता है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की भी व्यवस्था करता है। ठीक है ना। उसके बाद चैप्टर यहाँ पर हो जाता है खत्म। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है आपका गांव का प्रशासन। इसी को भी करा देता हूँ, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है, इसमें 2-3 बातें बताई जाएंगी, वह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहली लाइन में बताया गया है भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। तो 6 लाख से अधिक गांव है भारत में। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाना पड़ता है। इन सबकी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है, ठीक है ना। तो हम लोग किसकी बात करेंगे? 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में जानेंगे। लेखपाल या पटवारी, तहसीलदार, पुलिस वगैरह, इनकी थोड़ी बहुत जानकारी इसमें दी गई है और वही सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो देखो गांव का झगड़ा होता है, उसको कैसे निपटाया जाता है। तो पुलिस थाना क्षेत्र होता है ना, आपको पता होगा थाना क्षेत्र होता है, वहाँ पर शिकायत दर्ज कराई जाती है। पुलिस थाने का काम होता है ना, शिकायतों को दर्ज करना, मामला पूरा बताया जाता है, उसको कैसे निपटाना है। शिकायत लिखित रूप से दी जाती है ना, ये तो आपको मालूम होगी। फिर उसके बाद इसमें जांच पड़ताल की जाती वगैरह, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। और इतना यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और जानकारी बताई गई, आप उसको देखना। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे, अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। तो पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है ना, आपको पता होगा, जो आपके आसपास का क्षेत्र होगा। उसके बाद क्या यहाँ पर बताया गया है? उसके बाद यहाँ पर और बताया गया है, ठीक है ना, आपको बताता हूँ। उसके बाद है राजस्व विभाग का काम। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वर्क क्या होता है, उसका काम क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। तो जमीन से जुड़े काम यहाँ पर अक्सर देखे जाते हैं, ठीक है ना, राजस्व विभाग का काम। तो यहाँ पर बताया गया होगा, देखो इसी में आपका पटवारी भी आता है, राजस्व विभाग के अंतर्गत ही यहाँ पर दिया गया है, उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। पटवारी से भी या लेखपाल भी, इसको कई जगहों पे बोलते हैं लेखपाल, है ना। तो इसका काम क्या होता है, यहाँ से एग्जाम में बार क्वेश्चन आया करता है, क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो के नाम से भी जाना जाता है। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा करने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इस किताब में पटवारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका काम क्या है, जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना और समय समय पर फसल की जानकारी सरकार तक पहुँचाना उसका काम होता है। गाँव के लोगों की जमीन को रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है पटवारी द्वारा, ये सब कुछ जानकारी उसी के पास होती है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। बस इतना है। उसके बाद पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है, यानी कि जो लैंड टैक्स होता है, भूमि कर होता है, क्या होता है, भूमि कर होता है, वो कौन वसूलता है, पटवारी वसूलता है किसानों से, यहाँ पर बताया गया है। सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी भी देता है, ठीक है ना। इसलिए जरूरी है कि वह उनका समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ उगाने लगते हैं, तो इसकी जानकारी कौन देता है, पटवारी देता है। तो पटवारी के काम को आपने जान लिया, खेत नापता है, उसका रिकॉर्ड रखता है, और भूमि कर भी इकट्ठा करता है, फसलों की जानकारी सरकार तक पहुंचाता है। यह मुख्य कुछ काम थे। किसके काम थे, लेखपाल या पटवारी के कुछ महत्वपूर्ण काम थे, जिसको आपको यहाँ पर बताया। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराऊं, फिर आगे एक नया कानून आपको बताऊंगा।
तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ चुके हैं, ठीक है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखने लगा होगा। पटवारियों यानी कि लेखपाल के कार्य की देखभाल कौन करता, और ये भी आपको पता होना चाहिए जो लेखपाल या पटवारी होता है इसके काम की देखभाल तहसीलदार करता है। कौन? तहसीलदार करता है, ठीक है ना। तहसीलदार करता है पटवारी के काम की देखभाल। यहाँ पर क्वेश्चन है पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पटवारी का काम क्या होता है? भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना इसका मुख्य काम होता है। फसल की जानकारी लोगों तक पहुंचाना और शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधित विवाद को कौन रोकता है? भूमि संबंधित विवाद को तहसीलदार रोकता है। इसी पुस्तक में बताया गया है, अभी आपको आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद भारत में पंचायती राज्य प्रणाली, तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अलग अलग प्रत्येक राज्य में पंचायत के संबंध में अलग अपने अपने कानून होते हैं, ठीक है ना। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नहीं होता है यार, कितनी बार बताऊं, नियुक्ति होती है सरकार के द्वारा। ये तो करा दिया मैंने क्वेश्चन, ये भी करा दिया। पुलिस थाने के प्रभारी का नाम क्या होता है? स्टेशन हाउस अफसर। स्टेशन हाउस अफसर, सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, ये तो मैंने आपको बताया था पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो पंचायत सचिव की निजी संपत्ति थोड़ी ना कोई दे देगा, निजी संपत्ति आमदनी का स्रोत नहीं होता है, बल्कि घर व बाजार पे लगाए गए कर, दान हो गया और विभिन्न सरकारी योजनाओं से मिलने वाली राशि, ठीक है ना। उसके बाद विकास खंड स्तर की पंचायत को क्या बोलते हैं? जनपद पंचायत या इसको ब्लॉक के नाम से जानते हैं। 3 स्तर इसके होते हैं। उसके बाद ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल, लेखपाल का काम क्या है? जमीन को नापना और इसका रिकॉर्ड रखना, अभी आपको बताया था। उसके बाद अगला देखो यहाँ पर, भारत में ग्राम पंचायत के विषय में, समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकते हैं, सही बात है। ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है, सही है। अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं, सही है। ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ, अरे चुना हुआ नहीं, यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। चुना नहीं, बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आपको ये गलत आता तो डी गलत होगा ही होगा, जिन जिन में डी लगा है। ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। तो सचिव आप लोग समझ गए होंगे, ये परीक्षा देता है तभी नौकरी लगती है इसकी, कोई डायरेक्ट नहीं होता है। उसके बाद पंच को पंचायत क्षेत्र, ये तो मैंने करा दिया, सभी सही थे इसमें, ठीक है ना, ये भी मैंने आपको कराया। अब मैं आपको हिंदू अधिनियम धारा कराऊंगा, नोट्स आप लोग ले लेना दोस्तों, बार बार मेरे को कहना पड़ता है क्योंकि इसके अलावे आपको कोई भी किताब मार्केट में नहीं मिलेगी, ना ही कोई टीचर इससे बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि मैंने खुद नोट्स हैंड रिटन बनाए हुए हैं। हिंदू अधिनियम धारा का है भैया, देखो हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अकॉर्डिंग अगर किसी पत्नी का पति जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, जो उसकी ज़मीन रहेगी ना, उसकी ज़मीन में बेटों का बराबर हक रहेगा और उसी के साथ बेटियों का भी हक रहेगा और उसकी माँ का भी हक रहेगा, ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। बस इतनी ही लाइन है और इस लाइन ने बहुत हालत ख़राब की है, इसी लाइन से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2014 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार क्या हुआ? क्या हुआ? सी वाला सही है। पुत्रों पुत्रियों उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा, थर्ड सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो 2016 में आया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, भूमिगत शुल्क पिता संपत्ति के बराबर किसके हिस्सेदार है? डी, पत्नी पुत्र या पुत्रों या पुत्री या पुत्रों, यानी कि पत्नी पुत्र बेटियों को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2020 में आया, डी सही है, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो आपने यहाँ पर देखा यह क्वेश्चन बहुत बार आया है, मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन यहाँ पर डाले क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कराना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इतना आपको बताया, वही यहाँ पर एनसीईआरटी में बताया गया है एक नया कानून 2005 का, ठीक है ना, वही सब कुछ यहाँ पर बताया गया है किसका क्या होगा, तो वो मैंने आपको नोट्स के जरिए बता दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वाला टॉपिक भी आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग नोट्स अवश्य रूप से ले लेना। यहाँ पर नंबर एक बार और लिख दूँ 9696400597, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना, आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।